तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग इन्फिनिटी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सहरी का टाइम, मींस अभी 3 बज रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और मिलते हैं आपको वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आज का ब्लॉग इतनी जल्दी शूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज है रमज़ान के महीने की आखिरी सहरी। मीन्स आज से आज 30वां रोज़ा होने वाला है। लास्ट रोज़ा जो है वो आज है, ठीक है। तो हम लास्ट सहरी माह रमज़ान की खा रहे हैं और इसीलिए हम आज का ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को भी दिखा सकें कि आज हमने लास्ट सहरी किस तरीके से की है। तो जैसा कि मैंने शुरू किया था रमज़ान से 1-2 दिन पहले ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था शुरुआत की सहरी कि हम लोग सहरी कर रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं लास्ट की सहरी को भी कवर करना चाहूँगा अपने ब्लॉग में और आपको दिखाऊंगा कि लास्ट सहरी हम लोग ने की है। और आज जो भी रहता है, जैसा भी रहता है, पूरा दिन आपको दिखाएंगे। और आज है चांद रात वाला दिन, मीन्स आज कंफर्म हो जाएगा कि कल ईद है या नहीं है। वैसे तो होगी, कंफर्म होगी, क्योंकि 30 रमज़ान के बाद तो कंफर्म हो ही जाती है कि ईद है। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम चांद भी दिखाएंगे अगर हमको देखा तो, वरना तो फिर गूगल बाबा हमारे बता ही देते हैं कि हाँ आज ईद है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा, आज हम कवर करेंगे। और आज की जो हमारी प्लानिंग है वो काफ़ी सारी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सहरी करते हैं और फिर आपको मिलते हैं सहरी के बाद। सो फ्रेंड्स, हमारी सहरी लग चुकी है। मीन्स अंडा जो हमें ऑलवेज़ हमें पसंद है, फेवरेट है, हम हर सहरी में अंडा ज़रूर खाते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें दही है, ठीक है, जो हमें सारा दिन ठंडा रखेगा, मीन्स प्यास नहीं लगने देगा। रोटियां हैं गरम गरम, ठीक है। और इसमें बैंगन बनवाए हैं आज हमने सहरी के लिए, और इसमें जो डिनर में कद्दू बना था वो है। तो फ्रेंड्स, अभी लगभग 3:15 हो गए हैं, तो हम जल्दी से सहरी करते हैं और फिर आपको सहरी के बाद मिलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों ने सहरी कर ली है, मीन्स खाना खा लिया हम लोगों ने, ठीक है। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अजान का, फजर की अजान का वेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद रेस्ट करेंगे और फिर उठेंगे दोपहर में, जैसा भी हम लोग उठते हैं। और आज जो प्लान है वो आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, क्योंकि बताएंगे नहीं, क्योंकि कभी कभी प्लान में चेंज आ जाता है, तो वो चीज़ रह जाती है, तो पहले से बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो भी हम करेंगे आज वो आपको साथ के साथ बताते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम वेट करते हैं अजान का, और अजान के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद सो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलेंगे उठने के बाद। सो फाइनली फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए, मीन्स दोपहर हो रही है। और हम लोग सोने में मतलब ज़्यादा देर तक सोते रहे, तो इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का प्लान है कि हम लोग अभी जाएंगे थोड़ा सा घूमने के लिए, ठीक है। और दिखाते हैं कि आज हम कहाँ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं घूमने के लिए और आपको भी दिखाते हैं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू स्विमिंग पूल पर, मीन्स न्यू लोकेशन पर। और ये है यहाँ पर स्विमिंग पूल 2 पार्टीशन में बना हुआ है। तो यहाँ पर पानी भी साफ़ सुथरा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे काउंटर पे पैसे वैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके बाद चलते हैं थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करने, सही है। और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर साफ़ सुथरा पानी है। ये देखिए, बच्चों के लिए है छोटे छोटे, और ये बड़े लोगों के लिए है। और अदनान और हमारे नाहिब भाई आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब तैयारी करते हैं नहाने की, ठीक है। और देखते हैं कि कितना मज़ा आता है, सही है।
सो फ्रेंड्स, ये लोग उल्टा तैर रहे हैं, नायब और अदनान, ये दोनों रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे अदनान जीतते हुए, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने गिव अप कर दिया। और फ्रेंड्स, ये देखिए काफ़ी बड़ा है ये स्विमिंग पूल, ठीक है। और हम भी मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। अदनान भाई बहुत अच्छी तरीके से तैरना जानता है, तो चलिए और टाइम स्पेंड करते हैं अपना यहाँ पे और कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग नहा चुके हैं और मजाक मस्ती काफ़ी हो गई, ठीक है। और ये था हमारा स्विमिंग पूल, ठीक है। अंदर से एक बार और दिखा देते हैं। और इन भाई ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, ओनर है इसके, और काफ़ी अच्छा है ये। तो चलिए चलते हैं, अब अदनान और नाहिब रेडी हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं घर की तरफ और घर जाके देखते हैं घर क्या होता है। और एक चीज़ और बतानी थी आपको कि कल ईद है, तो कल ईद की भी तैयारी करनी है। तो अदनान चले, आओ। सो फ्रेंड्स, चलिए घर चलते हैं और घर जाकर देखते हैं कि आप घर जाके क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम नहाएंगे, ठीक है, घर जाकर साफ पानी से। नहाए नहीं है क्या अभी? और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी की अपडेट ये है कि आपने जैसे देखा था कि हम लोग आए थे स्विमिंग पूल से नहाकर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं नहा धोकर लेट गया था। मींस एक्चुअली एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ, मेरे पैर में आ गई थी मोच, ठीक है। मींस इंटीरियर इंजरी हो गई मेरे घुटने में, लेफ़्ट वाले में। तो उसमें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड, उसकी वजह से मैं रेस्ट ही कर रहा था और अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन अभी आधा घंटा पहले अम्मी ने सडनली मेरे से कहा कि चल जूते या जो कपड़े तेरे को लेने हो वो ले ले, क्योंकि यार हमारा मन तो है नहीं कपड़े बनाने का। अम्मी ने सडनली कह दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। तो अम्मी ने सडनली कहा कि अगर और कुछ भी लेकर आना हो तो वो ले ले। तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो शूज़ ले लेते हैं। हमारे पास शूज़ नहीं थे, मीन्स वैसे तो है शूज़, लेकिन हमें ले लेते शूज़। इसलिए अम्मी से हमने कहा कि अम्मी शूज़ लेते हैं। और तो अभी हम शूज़ लेकर आए हैं। और हमारे पास स्लीपर्स नहीं थी एक्चुअली, यहाँ की स्लीपर्स थी वो भी टूट गई, और जो हॉस्टल में स्लीपर्स थी वो भी टूट गई। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर स्लीपर्स भी ले लिए हैं और शूज़ भी ले लिए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं शूज़ और स्लीपर्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्लीपर दिखाते हैं। ये हम लेकर आए हैं, ठीक है, वाइट कलर की, अच्छी लगती है और बहुत लाइट वेट है, ठीक है। और ये हम लेकर आए कैंपस के शूज़। अब ओरिजिनल डुप्लीकेट ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन भाई पैर में डालने के बाद कंफर्ट बहुत आ रहा है इनमें एकदम। क्योंकि पापा भी लेकर आए हैं, पापा का तो खैर बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, वो मुरादाबाद से लेकर आए थे क्या, लेकिन ये तो सस्ता है, करीबन 1300 का पड़ा ये। लेकिन कोई नहीं, हमारे हिसाब से ये सही है, इसको पहनेंगे, यूज़ करेंगे। और वैसे तो ईद के लिए तो मेरे पास थे, लेकिन मैं नॉर्मल ही ले आया, क्योंकि जब हमें मौका मिला है ख़रीदने का तो हमने ख़रीद लिया। और वैसे भी ईद पर स्टॉक अच्छा आता है तो हम ले आए उठाकर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तो इफ्तार का टाइम हो रहा है, इफ्तार के बाद आपको मिलते हैं हम। और आज है आखिरी इफ्तार, और आज चांद रात भी, तो आपको चांद भी दिखाएंगे इंशाल्लाह अगर दिखता है तो चलिए वेट करते हैं अभी इफ्तार का, और फिर चांद दिखाते हैं आपको। ईद का चांद देखना बहुत ज़रूरी है, सुन्नत है देखना, आई थिंक सो। अगर मैं सही हूँ तो ईद का चांद देखना, देखने में सवाब मिलता है। तो हम ईद का चांद भी देखेंगे अभी। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी लास्ट इफ्तार तैयार हो गई है, ठीक है। जैसा कि आपको बताते हैं हम कि नॉर्मल ही लेते हैं इफ्तार में, तो वही नॉर्मल डिश लगी हुई है। और इस साल की आखिरी इफ्तार है तो इसको एंजॉय करते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि इफ्तार के बाद हम क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे घर आई है ये गेस्ट गाय, ठीक है, इफ्तार करने के लिए हमारे साथ। तो अब इसको हम इफ्तार कराते हैं, और ये डर रही है बेचारी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कराएंगे इफ्तार अपने साथ, ठीक है। और ऐसे ही इसी तरीके से आप लोग जानवर हो चाहे इंसान हो, आप उसकी हेल्प कीजिए, ठीक है। और असद देख ले भाई, शिकायत कर रहा था ना
कि मैं उसकी मजाक बना रहा था। देख अब इसको खिला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग सब लोग भी इस तरीके से हेल्प करिए ऐसे जानवरों की। और ये मतलब ये जानवर हम पर ही डिपेंड है, ठीक है। और हम ही इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो इनकी हेल्प कौन करेगा। तो आप सब लोग इस चीज़ को समझिए। इनको हमारे भारत का बहुत ही सीधा जानवर है जिसको हम गाय कहते हैं। ये आज आकर के जो है मशीनरी के युग में इन पशुओं का महत्व कम हो गया, वरना इनसे पैदा होने वाले बछड़ों ने हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था है उसको सबसे आगे रखा था, बल्कि इन्हीं के बल पर खेती हुआ करती थी। तो हमें इनका जो इन्होंने जो कार्य किया है या इनके वंशज ने जो कार्य किया है इसको समझते हुए हमें इन गाय के पशुओं को बिल्कुल महत्व देना चाहिए और इनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। लोगों ने अब इनकी देखभाल करना कम कर दिया है, पालना कम कर दिया है। अब ये बिल्कुल इनका नाम जो है आवारा पशु हो गया है। कभी ये पालतू पशु हुआ करते थे। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि इनका महत्व और इनका सम्मान लोगों ने कम कर दिया। लेकिन हाँ, आज हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उस सरकार ने ज़रूर इनकी ओर ध्यान दिया है और अब इनको कुछ लोगों ने महत्व दिया है और इनका संरक्षण किया है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि पापा ने कुछ अच्छी बातें बताई थी इसके बारे में कि हमें ऐसे पशुओं को सताना नहीं चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए। तो अभी ये हमारे यहाँ गली में आई हुई है, हमने इसको खाना भी खिलाया है, ठीक है। और आप लोग भी हेल्प कीजिए, जैसे कि आप लोग भी हेल्प करेंगे और इसी तरीके से आप लोगों को देखकर और लोग भी हेल्प करेंगे। तो इनकी जो इनकी डिसरिस्पेक्ट होती है एक टाइम पहले, जैसा कि पापा ने आपको बताया कि एक टाइम पहले इनको काम में यूज़ किया जाता था, लेकिन जैसे ही मशीनरीज़ आई हैं मशीनरीज़ और काम से लेकर ये है कि खेतों में जब काम होता था तो पहले इनसे ही काम लिया जाता था। और जब से मशीनरीज़ आई हैं तब से इनसे काम लेना बंद कर दिया गया है, तो इनको आवारा टाइप कह दिया गया है। तो आप लोग ऐसा ना करें, ठीक है। तो ये तो एक इंसानियत के नाम पर मतलबी वाली बात हो गई कि आप लोगों ने इनसे काम लिया और जब काम निकल गया तो आपने आवारा कहना शुरू कर दिया। तो ये गलत बात है। तो आप लोग इस तरीके से इनको खिलाइए, पानी पिलाइए, ठीक है। जो भी है आप लोग उसको खिला सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा ये हमारे पास आई है। कुछ उम्मीद, कुछ डिपेंड, कुछ एक्सपेक्टेशंस ही होंगी इसके दिल में, इसलिए आई है और हम इसको खिला रहे हैं, ठीक है। और मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी आपने देखा होगा एक गाय थी बेचारी जिसका पैर ख़राब था। तो फ्रेंड्स उसकी भी आप लोग हेल्प कीजिए। और उसकी नहीं, उसके जैसी कई गायें हैं जो मतलब अपाहिज टाइप हो गई हैं, जिनसे अब कोई काम नहीं लिया जा सकता, ठीक है, जिनको यूज़लेस कर दिया गया है। तो उन ऐसी गायों को, ऐसे जानवरों को मेडिकल की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग इनकी मदद कीजिए और इसी तरीके से हेल्प कीजिए। तो चलिए अब इसको कुछ खाने को देते हैं और फिर हम भी नमाज़ पढ़ते हैं और चलते हैं घूमने के लिए बाहर, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी आपको दिख रहा होगा चांद, ये रहा, जूम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए ये है ईद का चांद और चांद दिख चुका है सबको, हमारी तरफ से चांद मुबारक, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम दोनों को। मम्मी दिख रहा है तुम्हें चांद? दिख रहा है? तो चलिए अब चलते हैं घर पे क्योंकि हमारे पैर में हो रहा है दर्द। और अभी हसन भाई की तरफ चलेंगे, ठीक है। और सभी को हैप्पी ईद और ईद का चांद भी मुबारक। चलिए दादी को जल्दी से सलाम कर लेते हैं, अभी दादी अंदर हैं। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। बस अम्मा दुआ देती रहो तुम तो। और जितने भी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको दुआ दोगे, सबकी सारी दुआएं पूरी। और फूफी वगैरह भी देख रही हैं, हाँ उनसे भी कह दो सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक है, अल्लाह पाक खूब जल्दी तकलीफ हो, खूब तंदुरुस्ती सलामत रहे। सो
फाइनली फ्रेंड्स हम लोग घर आ गए हैं और जैसा कि लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि चांद देख लिया था हमने और उसके बाद जो भी हमने किया। और फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा शूट इसलिए नहीं किया, मीन्स आपको ज़्यादा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यही व्लॉग इतना लंबा हो गया है, 15 से 16 मिनट का हो गया है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया। एक्चुअली अभी 10:30 हो गए और मैं अभी घर आया हूँ और फ्रेंड्स मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं इस व्लॉग को यही एंड करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स सबके लिए ईद मुबारक। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।